अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन कराम, हमारे साथ हमारे मुल्क के हीरो अदर कंट्रीज़ में भी जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन हिम्मत ऐसी कि इस्लामाबाद से गुजरांवाला से इस्लामाबाद, यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई ऐसे शहर हैं जो कि इन्होंने साइकिल पे घूमे हैं। आए इनकी तरफ चलते हैं और इन्हीं से पूछते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का फ़ख्र है और इनको ये साइकिल भी आप इनकी देखें, क्या मॉडर्न किस्म की साइकिल है। साइकिल इन्होंने ऐसे रखी है जैसे कोई अपनी मशूक रखता है। आए इनसे पूछते हैं कि जब आप रोड पे निकलते हैं, रोड पे लोगों के रिएक्शन क्या होते हैं। सेकंड बात ये कि एक डिसेबल होने के साथ साथ आपने ये साइकिल का शौक़ आपको कहाँ से आ गया। लोग सहारे के बिना इधर से उधर नहीं जाते, लेकिन ये इस्लामाबाद से गुजरांवाला से लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर, यहाँ तक कि ये इंटरनेशनल सिंगापुर भी गए हुए हैं और पाकिस्तान को वहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। आए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि आप डिसेबल हैं, उसके साथ साथ इतनी हिम्मत कहाँ से आप में आती है? जी दरअसल मेरी ज़िंदगी में बहुत से मकासद हैं और जो मुझको मूव ऑन करने में काफ़ी मदद देते हैं। चूँकि मैं एथलीट हूँ और स्पोर्ट्समैन हूँ, इसलिए मुझे हैंड साइकिल का भी शौक़ था। इसकी कमी अजमल शैमिल फाउंडेशन ने पूरी की। जब मुझे फाउंडेशन ने सिंगापुर में बुलाया, वहाँ मुझे ये डोनेट की गई और अब भाई अजमल कहते हैं जो एक्स मिलिट्री कैप्टन है वो, तो उनका भी स्पाइनल कार्ड इंजर्ड थे। वो उनका एक्सीडेंट हो गया 1987 में। उसके बाद वो भी पैरालाइज हो गए। वो भी हैंड साइकिलिस्ट हैं और मैं भी हूँ। तो उन्होंने मुझे ये हैंड साइकिल डोनेट किया। वो कहते हैं कि जी आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर हो सकते हो एज ए स्पोर्ट्समैन। तो अभी उनके कहने पे ही मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के शहरों में राइड करता हूँ। लास्ट टाइम मेरी 30 नवंबर को गुजरांवाला से इस्लामाबाद की राइड थी। तो अभी मैं लाहौर में घूम फिर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को और बड़ा अच्छा महसूस होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों टांगों से माजूर हैं, तो ये कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ आपके साथ या कोई आपका एक्सीडेंट हुआ? दरअसल ये मुझे टाइफाइड हुआ था जब मैं 6 माह का था। तब मुझे पोलियो की वजह से ये पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गई, तो इस वजह से मैं पैरालाइज हो गया। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स में काफ़ी मुझे हेल्पफुल चीज़ें मिल रही हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं। लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में मकसद को हासिल करो, हम आपका साथ देंगे। अच्छा, मुझे ये बात बता दें कि पाकिस्तान को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया आपने कि इस साइकिल के हवाले से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके? जी, एक दफ़ा मैं अभी लास्ट टाइम जो मैं गया था 22 जुलाई 2023 को फाउंडेशन ने बुलाया था मुझे। वहाँ ये हैंड साइकिल डोनेट की गई थी सिंगापुर में। तो उसके बाद अभी मैं पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुख्तलिफ़ शहरों में मैं आता जाता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबलों के लिए ट्रेनिंग करके मैं पाकिस्तान की और फाउंडेशन की नुमाइंदगी इंशाल्लाह करूँगा बहुत जल्द। लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी वक्त चाहिए, ट्रेनिंग हार्ड है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसको कर रहा हूँ। ये साइकिल जो आपको मिली हुई है, इतनी मॉडर्न साइकिल आपको मिली हुई है, ये आपने मॉडिफाई करवाई बाद में कि ये आपको मिली ऐसे थी? ये फाउंडेशन ने दी ही ऐसे है, तो इसको हैंड साइकिल कहते हैं। स्पेशल बनी है? हाँ जी, ये फाउंडेशन ही बनवाई थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपके लिए है हैंड साइकिल। तो ये है ही ऐसी, ये स्पेशल स्पोर्ट्स में मानी जाती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में ट्राई साइकिल चलती है ना, तो वो पैरा ओलंपिक्स में वो नहीं कंसिडर की जाती, लेकिन ये प्रॉपर स्पोर्ट है, तो इसलिए हम इसकी ट्रेनिंग करते हैं। अब कितनी मालियत की होगी ये साइकिल? नहीं, ये फाउंडेशन ने चूँकि मुझे दी थी, तो ये मेरा कंसर्न नहीं है, मैंने पूछा नहीं है। वहाँ ये मुझे खुशी हुई है कि मुझे डोनेट की गई है ताकि मैं इस पर ट्रेनिंग कर सकूँ। आप मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, साइकिल पे ट्रैवल करते हैं, तो आपको कोई मुश्किल वक्त आता हो या आप रहने सहने का, खाने पीने का, आपने वाशरूम वगैरह जाना है, तो वो इजीली कैसे आप जाते हैं? दरअसल एक्सेसिबिलिटी का तो हमें स्पेशल पर्सन को बहुत ज़्यादा चैलेंज है पाकिस्तान में, और बहुत और भी ममालिक हैं। तो लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई ना कोई हेल्प बंदा कर देता है। लेकिन कोशिश ये होती है कि बंदा खुद ब खुद मूव ऑन करे। व्हील चेयर है या हैंड साइकिल है, वो इतनी एक्सेसिबल हो कि हम वाशरूम में या और पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ हम आसानी से जा सकें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी काफ़ी हद तक लोग कोऑपरेटिव हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम खुद ब खुद वो काम करें, हम लोगों पे बोझ ना बने। मैं नहीं ये चाहता। तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या दूसरे इदारे जो हैं कोशिश करते हैं कि जी ये पब्लिक प्लेसेस में एक्सेसिबिलिटी हो, स्पेशली व्हील चेयर हो और एक्सेसिबल रैम्प्स हों,
इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। रोजाना कितने किलोमीटर आप साइकिल चला लेते हैं इजी? अभी तो मेरी 4 घंटे की राइड थी, 60 किलोमीटर आज की मेरी राइड थी, तो इजीली 30-40 किलोमीटर मैं इजीली कर लेता हूँ, वो मसला नहीं होता। वो मैं यही समझता हूँ मेरा वार्म अप है। तो लॉन्ग राइड भी मैं कर लेता हूँ, 100 किलोमीटर 100 प्लस भी हो जाती है। लास्ट टाइम जो मेरी गुजरावाला से इस्लामाबाद की राइड थी, उसमें एक मेरा स्टे था दीना में, गुजरावाला से स्टे था दीना में 122 किलोमीटर के बाद। फिर उसके बाद दीना से रावलपिंडी की मेरी जो राइड थी वो 90 किलोमीटर की थी। मेरा चैनल और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, सलूट करता हूँ आपकी हिम्मत और सलाम को। बहुत सारे लोग ना इस कमज़ोरी को, जो डिसेबल होते हैं, इसको कमज़ोरी बना लेते हैं अपनी। कोई उनको पैगाम देना चाहते हो आप कि यार आप इसको कमज़ोरी मत बनाएं बल्कि अपनी हिम्मत बनाएं, वो मांगना शुरू कर देते हैं या कोई और काम शुरू कर देते हैं। आप कोई इनको पैगाम देना चाहते हो तो मेरे कैमरे के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू आप पैगाम दे सकते हैं। जी, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि स्पेशल पर्सन स्पेशली पाकिस्तान में उनकी कोशिश यही होती है कि हमें घर बैठे हर चीज़ मुहैया हो जाए। वो कुछ करना नहीं चाहते, वो जॉब अपॉर्चुनिटी के पीछे लगे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होती, ठीक है। एजुकेटेड नहीं होते, पढ़ने का उनको बिल्कुल शौक़ नहीं होता। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो उनमें भी वो थोड़े बहुत फ़ंड के चक्करों में स्पोर्ट्स को एक्टिविटी एज ए कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे जाने की कोशिश नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि हमें किसी के हिस्से का क्रेडिट मिल जाए, हमें कुछ भी ना करना करे, कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, खुदारा आप मेहनत करेंगे, आप अपने आप को एक ऐसा काबिल शख्स बनाएंगे जो दूसरों के लिए भी मिसाल होगी। लेकिन वो मेहनत से ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नाज़रीन, बहुत ही प्यारे भाई और हमारे कौमी हीरो हमारे साथ मौजूद थे, और इनकी साइकिल जो आपने मेरी स्क्रीन पे देखी है, आम बंदा तो इसको ले भी नहीं सकता, लेकिन इनको अगर हिम्मत करें तो अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ देती है। इनकी हिम्मत को ऐसे ही सलाम है। जब ये रोड पे निकलते हैं लोगों के बहुत अच्छे रिएक्शन आते हैं, लोग कहते हैं कि बा हिम्मत इंसान जा रहा है। अपना ख्याल रखें नाज़रीन कराम, और ये हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं, जहाँ मिले इनको सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।